नमस्कार दोस्तों, यूपी स्पेशल सीरीज की ये 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे। अपने पिछले वीडियो में यानी कि 7वीं वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एवं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। अब इस वीडियो में उसके आगे की महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यानी कि हमारा जो कानपुर है वो गंगा नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी जो है वो बाएं किनारे पर स्थित है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने इसलिए ऐड किया है कि यदि आप पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पे इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और अब तो वाराणसी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहां से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, हर छोटे से छोटे पहलू को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बहने वाली नदी शारदा नदी है। यानी कि शारदा नदी जो है वो सांप की भांति टेढ़ी मेढ़ी होकर के बहती है। इसके बाद आप लोगों ने किसान भाई का नाम सुना होगा। तो उत्तर प्रदेश में ये जो किसान भाई योजना है वो वर्ष 1992 से चलाई जा रही है। इसके बाद किसान सेवा रथ 2010-11 में शुरू की गई थी और ये जो किसान रथ योजना है इससे दूर के किसानों को जानकारी देने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है वो है शारदा नहर प्रणाली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावतरण वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, तो वहीं न्यूनतम वनावतरण वाला जिला आप देखेंगे तो संत रविदास नगर है। इसके बाद प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1976 में शुरू की गई थी। इसके बाद प्रदेश में कृषि पार्क यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन 4 जगहों पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला वाराणसी, दूसरा लखनऊ, तीसरा हापुड़ और चौथा सहारनपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 कृषि पार्क हैं, वाराणसी, लखनऊ, हापुड़ और सहारनपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पहला है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले, और यहाँ पे ये जो जिले हैं वो प्रतिशत में हैं और इनका जो क्रम है वो घटते क्रम में है। पहले स्थान पर है सोनभद्र 37.43%, दूसरे स्थान पर है चंदौली 22.17%, तीसरे स्थान पर है पीलीभीत 19.92%, चौथे नंबर पर है मिर्जापुर 19.16% और 5वें नंबर पर है चित्रकूट 18.14%। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले, ये भी प्रतिशत में है और यहाँ पे इनका जो क्रम है वो अब बढ़ते क्रम में है। पहले स्थान पर है संत रविदास नगर 0.10%, दूसरे नंबर पर है संत कबीर नगर 0.12%, तीसरे नंबर पर है मऊ 0.41% और चौथे नंबर पर है मैनपुरी 0.51% और 5वें नंबर पर है देवरिया 0.59%। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने न्यूनतम और अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले देखे हैं, वो भी प्रतिशत में, लेकिन अगर हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो अधिकतम वन क्षेत्र सोनभद्र का है और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो है 2541 वर्ग किलोमीटर। तो वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो पहले स्थान पर है संत रविदास नगर और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए आप इन दोनों बातों को भी जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना नोएडा में की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन का संबंध वन क्षेत्रों के विस्तार से है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था और इसका जो संबंध है वो वन क्षेत्रों के विस्तार से है। इसके बाद यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है, यानी कि यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है वो हमारे पर्यावरण के लिए हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी का कंजम्पशन करता है। यही कारण है कि इसे पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर, बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर और झांसी। इसके बाद लकड़ी के खिलौने मेरठ में। इसके बाद अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में जौ गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। इसके बाद
देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके बाद अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र हैं। यहाँ पे आप पहले नंबर पर देखेंगे तो सिंगरौली, रिहंद और ऊंचाहार और टांडा है। और ये जो 4 विद्युत संयंत्र हैं ये कोयला आधारित हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ये जो दादरी है जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ये गैस या फिर तरल ईंधन पर आधारित है। तो वहीं सिंगरौली CW निर्वहन जो है इसे लघु हाइड्रो कहा जाता है और ये हाइड्रो आधारित है। इसके बाद ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था जो कि 1971 में तैयार हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में स्थापित है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो इसकी जो पहली इकाई है वो 1 जनवरी 1991 को शुरू हुई थी और इसकी दूसरी इकाई 9 जुलाई 1992 को। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी प्रत्येक इकाई की जो क्षमता है वो 220 मेगावाट है। और वहीं अगर हम बात करें कुल इसकी क्षमता की तो 440 मेगावाट विद्युत ये उत्पन्न करता है। और ये जो परियोजना है ये जो परमाणु संयंत्र है वो गंगा नदी के तट पर है। और ये पहली बार ये जो है वो स्वदेश डिजाइन उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल जिसे हम DTU कहते हैं उस पर ये आधारित परमाणु संयंत्र है। इस तरह से इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।